हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो हम देख रहे थे फार्माकोग्नोसी का चैप्टर 6। हम उसके कुछ टॉपिक कवर कर भी लिए थे। लास्ट हमने टॉपिक पढ़ने जा रहे थे सूचर्स, जो हम आज पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने हेडिंग डाली थी। आज देखते हैं सूचर्स क्या होते हैं। सूचर्स एक सर्जिकल कैटगेट होते हैं, लिगेचर्स होते हैं। सूचर्स आर लिगेचर्स आर यूज टू क्लोज वाउंड्स और टाई ब्लड वेसल्स ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर। सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उनको टाई करने के लिए, जो घाव होते हैं उनको ठीक करने के लिए सूचर्स और लिगेचर्स का यूज़ किया जाता है। सर्जिकल कैटगेट कैसे होते हैं, सोर्स देखें तो डिराइव्ड फ्रॉम द सबम्यूकोसल लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ शीप और गोट्स। जो शीप या गोट्स होती हैं उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी जो एक सब म्यूकोसल लेयर होती है उससे डिराइव किया जा रहा है सर्जिकल कैटगेट। नॉट फ्रॉम अ कैट से नहीं, शीप और गोट्स का सिर्फ। टाइप देखें तो प्लेन कैटगेट होता है, क्रोमिक कैटगेट होता है। प्लेन कैटगेट में क्या होता है, अनट्रीटेड एंड एब्जॉर्ब क्विकली। जो प्लेन कैटगेट होता है वो अनट्रीटेड होता है, इसको किसी चीज़ से ट्रीट नहीं किया जाता और ये एब्जॉर्ब कर लेता है जल्दी, 7 से 10 दिन के अंदर ही ये एब्जॉर्ब कर लेगा। क्रोमिक कैटगेट में क्या होता है, इसको ट्रीट किया जाएगा सबसे पहले क्रोमियम साल्ट के साथ और स्लो डाउन एब्जॉर्प्शन। जब इसको ट्रीट कर लेंगे हम क्रोमियम साल्ट के साथ तो ये क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन भी इसका धीरे धीरे होगा, 15 से 20 दिन लग जाते हैं। प्रॉपर्टीज़ की बात करें, एब्जॉर्बेबल सूचर्स ब्रोकन डाउन बाय एंजाइमेटिक एक्टिविटी इन द बॉडी। जो हमारी बॉडी में ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है उसके द्वारा ये क्या होते हैं, टूटते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं। नेचुरल एंड बायोडिग्रेडेबल, ये नेचुरल भी होता है, ये बायोडिग्रेडेबल भी होता है। ईजिली मतलब ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं। आगे देखते हैं यूजेस। यूज्ड फॉर इंटरनल सूचर्स, इंटरनल सूचर्स के लिए इनका यूज़ किया जाएगा स्पेशली टिश्यू में, जैसे कि हील क्विकली, ताकि हमारी कोई भी चोट है, घाव हो रहे हैं उसको क्विकली ट्रीट कर सके। एग्जाम्पल देखते हैं, म्यूकोसल टिश्यू, सबक्यूटेनस टिश्यू, इन सब के लिए सूचर्स का यूज़ किया जाता है। लिमिटेशंस क्या क्या है इनकी, में कॉज टिश्यू रिएक्शन, इसमें एक खतरा मतलब एक साइड इफ़ेक्ट्स भी हमें डर रहता है साइड इफ़ेक्ट का, कि ये टिश्यू को रिएक्ट ना कर सके। इसमें हमारे टिश्यू क्या होता है कि रिएक्ट कर जाता है कभी कभी, जिससे हमें साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। वेरिएबिलिटी इन एब्जॉर्प्शन एंड स्ट्रेंथ, इसकी स्ट्रेंथ में और एब्जॉर्प्शन में वेरिएबिलिटी देखने को मिल सकती है, यानी कि डिफरेंस देखने को मिल सकता है। एब्जॉर्प्शन सही से हो भी सकता है, नहीं भी, ये सब चीज़ें। लिगेचर्स देखते हैं, थ्रेड्स और मटेरियल यूज टू टाई ब्लड वेसल्स और टिश्यू। ये वो थ्रेड्स होते हैं या मटेरियल होते हैं लिगेचर्स जो हमारे ब्लड वेसल्स या टिश्यू को टाई करने में यूज़ किए जाते हैं। टाई मीन्स बांधने में यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि कोई हमारे ब्लड वेसल्स प्रॉपर काम नहीं कर रही है या चोट के दौरान किसी भी कारण के वो अनटाई हो गई है तो उसको टाई करने के लिए हम लिगेचर्स का यूज़ करते हैं। ड्यूरिंग सर्जरी टू प्रिवेंट ब्लीडिंग, अगर हमारी ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड जो है वो रुक नहीं रहा, तो उसके दौरान जब सर्जरी होती है तो लिगेचर्स का यूज़ किया जाता है। इसमें मटेरियल कौन से यूज़ किए जाते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल में हम सिल्क और कैटगेट का यूज़ करेंगे और जो सिंथेटिक मटेरियल का यूज़ करेंगे उसमें आएंगे नायलॉन, पॉलीप्रोपिलाइन और पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, जिसे ब्रैकेट में PGA भी कहते हैं, आप देख लेना स्टूडेंट्स। टाइप्स की बात करें तो एब्जॉर्बेबल और नॉन एब्जॉर्बेबल दो टाइप्स होते हैं इसके। जो एब्जॉर्बेबल होते हैं वो डिग्रेडेड बाय बॉडी, वो बॉडी के थ्रू डिग्रेड हो जाते हैं, जैसे कि कैटगेट, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड्स, ये दो ऐसे हैं जो डिग्रेड हो जाएंगे बॉडी के थ्रू। नॉन एब्जॉर्बेबल की बात करें तो रिमेन्स इन बॉडी और रिमूव्ड लेटर, यानी कि ये बॉडी में रह जाते हैं, बच जाते हैं और बाद में रिमूव होते हैं बॉडी से, जैसे कि सिल्क हो गया, नायलॉन हो गया। यूजेस की बात करें, टू टाई ऑफ ब्लड वेसल्स, जैसे मैंने आपको बताया ब्लड वेसल्स को टाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। डक्ट्स और टिश्यू को भी ये साथ के साथ टाई करने के लिए यूज़ किया जाता है, अगर ब्लीडिंग हमारी ज़्यादा हो रही हो तो जब हम ब्लड वेसल्स को टाई करेंगे। कॉमन इन प्रोसीजर लाइक अपेंडेक्टोमी, कॉलिसिस्टेक्टोमी और वेरियस ऑर्गन रिसेक्शंस, इन सब के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है प्रोसीजर में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे फिनिश होता है।